तेरा रंग चढ़ जाता। अगर तेरा रंग इस्लाम का रंग गाढ़ा होता, मगर तूने रंग चढ़ाई का इस्लाम के रंग में रंगाई का, तेरा चोला इस्लाम के रंग में रंगा हुआ नहीं है। अपने चोले को इस्लाम के रंगों में रंगो। वो मेरी बहनों, वो मेरी माँ, अपना चोला इस्लामी रंग में रंग लो। हिजाब को अपने दिल से अजीज कर लो। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर कह देना मैं इस्लामी रंग में रंग गई हूँ। अब मुझे बॉलीवुड की किसी नाचने वाली अभिनेत्री को नहीं देखना है, मुझे मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा ज़हरा का किरदार देखना है। हो सकता है मेरी बहन तेरा कल्चर देख के, तेरा किरदार देख के किसी पे हो जाए तेरा असर। और जब तेरा असर हो जाएगा, हो सकता है वो भी हिजाब में आ जाए, और अगर वो हिजाब में आ गई तो अल्लाह उसके पर्दे का सवाब भी तुझे अता फरमाएगा। रंगो हुए हो ना, तुम्हारा रंग इतना कमजोर क्यों है कि तुम अपने रंग में किसी को रंग ही नहीं पा रहे। हजरत उमर के भाई बड़े लोग बोल रहे यार अजीब मसला यार तुम्हारा। अरे क्यों बोल रहे हो तुम इससे? शकील भाई तुम ऊपर ही आ जाओ तो ठीक है। ए इधर आ जाओ। अच्छा यहीं बैठ जाओ। चलो ये ताली बंद करें, ये बदतमीजी ना करें, आप तालियों से दूर रहें। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मजाक की महफिल नहीं, इस्लाह की महफिल है, समझ रहे हैं आप? अब खामोश रहें। अब बच्चे दांत मत फाड़े, तेरे दांत निकाल दूंगा, समझे? खामोश रहे, खामोश मेरे, बिल्कुल खामोश रहे मेरे भाई। हम पर सबके असर चल रहे हैं, सबके। हमने अगर किसी को देखा कि कोई हाफ ऐसे पहन के घूम रहा तो हमारे बच्चे वही पहनने लगते हैं, हमारी बच्चियां वही पहनने लगती हैं। ठीक है, असर दोनों। या एक बात बताओ, हम अपना असर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तो कहीं ना कहीं हमारा इस्लामी रंग हमारे ऊपर हल्का चढ़ा हुआ है। अगर गाढ़ा चढ़ा हुआ होता ना, जिधर जाता रंगता चला जाता। वाह 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 वाह। मोइनुद्दीन संजर से चला था इस्लामी रंग में रंग के, हिंदुस्तान में 90 लाख को रंग के छोड़ा। वाह वाह। 90 लाख को रंग के छोड़ा, और ऐसा रंगा कि वो रंगत आज इस जलसे में भी नजर आ रही है। तेरा रंग कहाँ गया कि बीड़ी वाले में बैठा तो बीड़ी पीने लगा, सिगरेट वाले में तो सिगरेट पीने लगा, जुआ वाले में जुआ खेलने लगा। कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेगा जब जब पकड़ा हो। मेरा गौस तो ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, जिधर से गुजर जाए कादरी रंग में रंगता चला जाए। वाह वाह। आज जलसे से ये मेरी माँ बहनें और मेरे भाई बैठे हैं, सब ये कसम खा के उठना कि अब दुनिया को बहुत राजी कर लिया। चच्चा को राजी किया, ताऊ नाराज, ताऊ को राजी किया, चच्चा नाराज, इसे राजी किया, वो नाराज, उसे राजी किया, वो नाराज। पूरे मजमे में कोई एक आदमी तो खड़े होकर बता दे कि हजरत मैंने पूरी सिरोली को राजी कर लिया। लाओ खड़े हो जाओ अगर होते कोई। मैं तो ना कर पाया, सबको राजी कर ही नहीं सकता कोई भी। इस दुनिया को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर बैठे। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, दुनिया तुझे खुद ब खुद राजी करने लग जाएगी। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, अल्लाह को राजी करके। रंग इतना गाढ़ा चला ले, दुनिया राजी हो नाराज, दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस्लामी रंग में ऐसा रंग जा जिधर जाए तेरा ही रंग नजर आए। जिस गौस की 11वीं मनाए, जिस गौस का जलसा सजाया, और जलसे में आने वाला तेरा गौस है बचपन का आलम है। तुझे रंग बताता हूँ, तुझे रंग बताता हूँ, तुझे ढंग बताता हूँ। तेरा गौस चल रहा, जिस काफिले के साथ तेरा गौस है उसी काफिले पे छापा मार दिया। 40 डाकुओं ने लूटना शुरू किया। अब्दुल कादिर के पास डाकू आके बोला तेरे पास कुछ है? हाँ, 40 अशरफिया कहाँ है? कहा मेरी बास्केट की जेब में, जवारकट की जेब में, सदरी की जेब में, निकाल के दे दिया। कहा अब्दुल कादिर मना कर देता, 40 अशरफियां बच जाती, मगर क्यों बताया? कहा ये है माँ की सोहबत का असर। वाह। क्या है माँ की सोहबत का?
माँ ने कहा था बेटा झूठी ना बोलना, ये वो असर है। डाकुओं का सरदार बोला अब्दुल कादिर, माँ का इतना असर, मेरे ऊपर अल्लाह का असर नहीं। हाय हाय, यहां तक तो थी असर की बात। रोया, गौसे आजम के कदमों पे गिर के बोला हुजूर अब आगे ना जाइए, पहले मुझे दावत ईमान दी है ना, दावत आपने इस्लाह दी है ना, तो वह हाथ पकड़ के मुझे कलमा भी पढ़ा दो। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरा गौस बचपन में अगर बदमाशों में चला जाए, डाकुओं में चला जाए, तो तौबा करा के उन्हें वली बना दे, कादिरी रंग चढ़ा दे। वाह वाह बेशक। डाकुओं को वली बना दिया मेरे गौस ने। रंग है ये, क्या है ये? रंग। हमारा रंग कैसा? हमारा नहीं चढ़ रहा किसी पर, हमारे ऊपर चढ़ जा रहा। क्यों तुम्हारा क्यों नहीं चढ़ रहा? अपना रंग लेके बैठो। और मदद करने वाला अल्लाह है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए ना, तो ये जितनी दुनिया ना, जैसी 1 लाख दुनिया आ जाए, तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। सुन लो नहीं, फिरौन तो खुदाई के दावे कर बैठा था, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने नारा लगाया था, मैं खुदा हूं। हालात बड़े खराब थे, लोग जो उसे नहीं मानते उसे मार देता, फिरौन को जो सजदा नहीं करता फिनिश कर देता, फिरौन को जो खुदा नहीं मानता गर्दन काट देता। एक दिन फिरौन के पास उसका नुजूमी आया, जो सितारा देख के लोगों की किस्मत बताता था। कहने लगा फिरौन तेरी किस्मत के सितारे अब गर्दिश में है। क्या हुआ? कहने लगा तेरी हुकूमत में एक बच्चा ऐसा आने वाला है जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहने लगा बच्चा और मुझसे पंगा ले लेगा? अभी तो किसी बादशाह में, किसी हाकिम में भी ताकत नहीं जो मेरी फौज से टक्कर ले ले। बच्चा? कहने लगे हालात ऐसे बन जाएंगे कि वो बच्चा तुझे पानी में डुबो के मारेगा। अल्लाह क्या बात है। और करें आप कहते हैं हालात खराब है मौलाना, क्या करें? हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हालात खराब कर लिए तुमने। तुम ये कहना शुरू कर दो कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। 1 साल गुजरेगा खराब नहीं। हाँ, तुम्हें कैंसर हो और तुम्हें पता ना हो, अच्छे खासे चलते रहोगे, डॉक्टर कहते कैंसर है, उसी दिन से देख क्या हाल होगा। असर होता है उसका, मैं सही बता रहा हूँ। कैंसर हो मगर पता ना हो, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया कैंसर, 11,000 का झटका लगेगा, 4 पाई पे पड़ेगा। हकीकत बता रहा हूं, हंसने की बात समझने की। कहने लगे एक बच्चा पैदा होने वाला, नाम मूसा है, वो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिरौन ने कहा हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। सारे अपने अधिकारियों को, सिपाहियों को, फौज के कमांडरों को बुलाया और बुला के फिरौन ने कहा जितने भी बच्चे मेरे मुल्क में हैं सबको कत्ल कर दो। मेरे भाइयों जरा ठंडे दिमाग से और दिल पे हाथ रख के बताना कितने हालात खराब होंगे कि जब फिरौन ने सारे बच्चों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया होगा। माओ से उनके लाल छीन छीन के कत्ल कर दिए गए, माओ की गोदें सूनी कर दी गई, माएं चीखती रह गई, मगर फिरौन का जुल्म सर चढ़ के बोलता रहा। मगर जलसे में आने वाले सुन ले, जब जुल्म का प्याला भर जाता है तो फिर अल्लाह किसी मूसा को जन्म देता है, दुनिया पर भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसी माँ को इशारा करता है कि आप मूसा को जन्म दे। लोगों जुल्म जब बढ़ता है तो फिर अल्लाह इसके खत्म करने के भी इंतजाम करता है। तुम सुधरो। उसने कहा जितने भी बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। फिरौन ने सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया। खुश होने लगा, तख्त पर बैठा, अपने सिताराबाज को बुलाया, अपने नुजूमी को बुलाया, कहने लगा अब मेरी फाल खोल के दे, अब मेरे सितारे पे गर्दिश में नहीं है, बच्चे से खतरा था, मैंने शहर के सारे बच्चों को कत्ल करा दिया है, मुल्क के सारे बच्चों को चुन चुन के
मारा गया है, ढूंढ ढूंढ के मारा गया है, माओ की गोदों को सूना कर दिया है, मैंने माओ की गोदों को उजाड़ दिया है, मैंने बच्चों की लाशों के अंबार लगा दिए हैं। लोगों हालात कितने खराब होंगे, मगर सोच अगर अल्लाह ऐसे में अगर बदलने पे आ जाए तो रब वो है ऐसे हालात को भी बदल देता है। उसने फिर सितारों से हिसाब लगाया और हिसाब लगा के बोला फिरौन खतरा टला नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। अल्लाह अल्लाह जी जी। कहने लगा बच्चे सब मार डाले और खतरा मंडरा रहा है। अगर तू मेरा शाही फाल खलैया ना होता ना तो तुझे सबसे पहले काटता। अगर मेरा शाही ना होता तो सबसे पहले तुझे सूली पे चढ़ाता। डरा रहा ये फाल समझ रहा है? ये हमारे यहाँ भी फाल वालों का बड़ा चक्कर चल रहा है। फाल खोलो फाल, एक कोई आल फाल नहीं है ना, कोई नहीं जानता ये आगे का इल्म। अल्लाह उसका रसूल जानता, अल्लाह का रसूल भी अल्लाह की अता से जानता है। पहले ही बता रहा है वो ये सब फालों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। नमाज पढ़ोगे नहीं फाले खुलवाने, और इतने कमजोर ईमान हो गए गदरपुर के भूसों के पास जा रही हैं हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएं, उनसे जा रही हैं काले जादू कराने, उनसे जादू टोने कराने, सिबिल इल्म कराने। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के खुदा की कसम तीसरा कलमा पढ़ो, कुरान के आखिर की 3 सूरतें पढ़ो, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होगा। जाओ, मैं आपको नुस्खा दे करके जा रहा हूँ, असर ही नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत जनाब राशिद रज़ा मरकजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे मुल्क हिंदुस्तान राशिद मरकजी साहब की आमद मेरे बाद पढ़ेंगे और आप जम के सुनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखिएगा, बिल्कुल बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा, बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस वक्त मैं कई बार सिरोली में आ चुका हूँ, लेकिन आज की जो समाअत है सबसे बेहतर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं कुछ दे करके जाना चाहता हूँ, लोगों सुनो, लोगों सुनो। फिरौन से उसके नुजूमी ने कहा सोम सोम, अभी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा मंडरा रहा। कहने लगा मैंने सारे बच्चों को मरवा दिया, सारे बच्चों को कत्ल करा दिया। तू कहता था कि बच्चे से खतरा, मैंने बच्चा छोड़ेगी, अब मुझे किससे खतरा है? नुजूमी ने कहा जिस बच्चे से खतरा है अभी वो मरा ही नहीं है, अभी तू उस तक नहीं पहुंच पाया। अल्लाह हिफाजत कैसे करता है? हजरत मूसा अभी माँ के पेट में, दुनिया में है ही नहीं। कहाँ है मूसा? माँ के पेट में। कहने लगा फिर वो बच्चा है कहाँ? कहने लगा वो बच्चा अभी आया नहीं, आने वाला है। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जितने भी मुल्क में औरतें उम्मीद से हैं उनके पेटों के बच्चों को मार दिया जाए। कितना जुल्म का नंगा नाच नचाया जा रहा होगा। माओ के पेटों से बच्चों को मार दिया गया, उनके अमल ज़ाय कर दिए गए। माओ को लोगों, माओ के पेटों से बच्चों को मारा गया, सारे बच्चों को मारा, लेकिन हजरत मूसा माँ के पेट में है। अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, और मूसा की माँ शहर छोड़ के जंगलों में निकल जाओ। फिरौन के सिपाही शहरों में तलाशी ले रहे, जंगल में कोई नहीं देख पाएगा। अल्लाह डालता ज़हन में, बचाता तो कैसे बचाता? हजरत मूसा की माँ के जहन में आई, शहर से निकली, जंगल में पहुंची। लोग हजरत मूसा माँ के पेट में, पैदाइश का वक्त करीब आ गया, वलादत का वक्त करीब आ गया। हजरत मूसा की वलादत जंगल में हो रही है। न फिरौन देख रहा है, न फिरौन का कोई अधिकारी देख रहा है, न फिरौन का कोई सिपाही देख रहा है। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए, बेटे की सूरत माँ ने देखी, मचल गई। चांद जैसा बेटा आया है, लाजवाब बेटा आया है, खूबसूरत बेटा आया है। अरे माँ को तो काला बेटा भी अच्छा लगता है, मगर ये बेटा तो मूसा कलीमुल्लाह बन के आया है। माँ को तो काला भी अच्छा लगता है, लंगड़ा लूला बहंगा भी अच्छा लगता है, लेकिन ये तो मूसा कलीमुल्लाह है। ये तो अल्लाह के रसूल हैं, बड़ा खूबसूरत। कहने लगी माँ, और मेरे रब तूने मेरे बच्चे को खैरियत के साथ दुनिया में भेजा है, लेकिन इस बच्चे को अगर मैं शहर में लेकर जाऊं तो फिरौन के सिपाही इसको कत्ल कर देंगे, फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। और इस बच्चे को मौला जंगल में छोड़ जाऊं तो जंगल का दरिंदा खा जाएगा। रब मेरे लाल की हिफाजत फरमाओ। हजरत मूसा की रहनुमाई मेरा रब कर रहा है। दुनिया वाले जब हालात खराब हो जाए तो
अपनी रस्सी को अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आप तिफरकेबाजियों में ना पड़ो। कान खोल के सुनो, गैब से ऐसी मदद होगी, जमाना देखता रह जाएगा, तेरा तीर निशाने पे जाके लग जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे मूसा की हिफाजत फरमा। जहन में बात आई कि मूसा की माँ, इसे हमारे रहमो करम पे छोड़ और तू अपनी बस्ती का रास्ता नाप, तू बस्ती में जा और मूसा को हमारे रहमो करम पे छोड़। दूध पीता बच्चा है, जंगल है, सहरा है, दरिंदा है, तपिश है, गर्मी है, धूप है, इतना छोटा बच्चा, इसकी कौन देख रेख करेगा? मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हालात अल्लाह बनाता, कहा छोड़ दे हमारे रहमो करम पर। हजरत मूसा की माँ ने टहनियाँ तोड़ी पेड़ों की, और टहनियाँ तोड़ के उनकी एक टोकरी टाइप बनाई और उस टोकरी में घास डाली और घास पे मूसा को रखा और उस टोकरी को दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील में उस टोकरी को डाल के हजरत मूसा की मार्ज करती है, मौला मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी, मैं अपनी बस्ती अपने घर जा रही हूँ, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। तू जाने तेरा मूसा जाने। नील बहता रहा, हजरत मूसा की टोकरी बहती रही। तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, दाढ़ी कहाँ से रखें? तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, टोपी कहाँ से ओढ़ें? तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, ये काम कैसे करें? हालात नहीं, हम खराब है। अल्लाह की तरफ से हालात नहीं बदले। अल्लाह ने कुरान में पहले भी 30 पारे रखे थे, 31 नहीं हुए, आज भी 30 ही हैं। 1400 साल पहले भी 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने फर्ज की थी, आज भी 5 ही है। ऐसा नहीं है कि 10 या 11 हो गई हो। तुम कह दो हजरत हालात बड़े खराब है, हजरत अबू बकर तो 5 टाइम की पढ़ते थे, अब तो 15 की हो गई, कैसे पढ़े? महंगाई बढ़ रही है ना, तो आदमी कहता है हालात खराब है, कैसे खरीदे ये चीज? लेकिन हालात वही है अल्लाह की तरफ से। बदला है तो तू बदला है, बिगड़ा है तो तू बिगड़ा है। नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही। जरा जहन नशीन करना, मैं आपको जो वो बात बता रहा हूं जो कुरान ने जिक्र किया है। नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही। तुम तो समझ जाओ अल्लाह तेरे हालात संवार देगा। उसी दरियाए नील से एक नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी, जो फिरौन के महल की पानी की खपत को पूरा करती थी। टोटियां, नल, हेडपंप नहीं हुआ करते थे, चश्मे, नदी, नाले, इन्हीं से पानी की पूर्ति होती थी। दरियाए नील से एक नहर कटी थी जो फिरौन के महल में जा रही थी। उसी नहर से फिरौन के महल में पानी का इस्तेमाल होता था। जब हजरत मूसा की टोकरी बहती 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 उस नहर के किनारे पे आई तो अल्लाह ने फरमाया, ओ फरिश्ते, मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। कहाँ जा रही है? फिरौन के महल में जा रही है। अगर अच्छा लगे तो कोई जलसे से खड़े होकर नारा लगाना, फरिश्ता अर्ज करता, मौला ये तो मूसा के खून का प्यासा है, हजरत मूसा की वजह से कितने बच्चों को कत्ल करा दिया। अरे मूसा को फिरौन से बचाना है, ना के फिरौन के पास भेजना है। कहा फरिश्ते, जो रब जानता है वो तू नहीं जानता। अरे फिरौन के महल में जो नहर जा रही है, मूसा की टोकरी डाल दे। जब मूसा की टोकरी को डाला, मूसा मुस्कुराते जा रहे थे और ऐलान करते जा रहे थे, दुनिया वालों देखो, अब मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। जोर से बोले यार।
ये है तेरा रब। मूसा तन्हा है, बचपना है, जवानी भी नहीं, बचपना है, जवानी भी नहीं, तन्हा है। कितने बच्चों को कत्ल कर दिया इन्हीं मूसा की वजह से। कहा फरिश्ते डाल दे टोकरी इसमें, इस नहर में। कहा मौला ये मूसा के फिराक में है। कहा डाल तो मेरा मूसा घर में घुस के मारे। है वाह, ये है तेरा रब। हिफाजत करने पे आ जाए तो हजरत यूनुस की मछली के पेट में हिफाजत करे। क्या बात। वो हिफाजत करने पे आ जाए ना तो हजरत यूसुफ के अंधे कुएं में हिफाजत करे। और सारे जलसे वाले दिमाग से जरा ठंडी बात सुनना, ये उलमा बैठे पढ़े लिखे, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। तू दुनिया को राजी करने के चक्कर में लग गया कि ये क्या चाहता है, ये क्या चाहते हैं, सतरंगी बन गया। ये सुले कुल्ली क्या है, ये सबको राजी करने वाले ही तो है सतरंगी है? ये भी राजी, वो भी राजी, किसी को राजी ना कर सकता। सुने, हजरत यूनुस को जब डाला, मछली ने खाया, निकला तो ये नहीं कहा या अल्लाह तू मुझे बचा ले। कहा तेरी रजा अगर ये है कि इसके पेट में जाऊं तो मैं हाजिर हूं। बजाना तेरा काम मौला, बजाना तेरा काम। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। क्या हजरत यूनुस नबी हैं, दुआ करते तो काम हो जाता? बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं। क्या जब अली असगर के गले पे तीर चला हरमला का, अगर हुसैन दुआ कर दे तो क्या अली असगर बच नहीं जाते हैं? लेकिन नहीं, दुआ करके बचाना नहीं है, तेरी रजा पे कुर्बान करना है। भाई इश्क की कुछ डेफिनेशन होती है। इश्क ये नहीं होता पूरी रात मोबाइल पे लग जा ना। इश्क ये नहीं होता कि साहब पूरे दिन बातें खत्म नहीं हो रही है। इश्क होता है महबूब की चाहत पे खरे उतर जाने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर डाल, उसका नाम क्या है? तवज्जो। बिल्कुल एक जुमला भी इधर से उधर मेरा होने नहीं पाए। देखिए अब मैं थोड़ी सी तरह बात कर रहा हूँ, थोड़ी गहराई में जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम से कहा है मुझे चाहिए बेटे के गले पे छुरी चला, बेटे को कुर्बान कर। हजरत इब्राहिम चाहते, दुआ करते, मौला बुढ़ापे में बेटा मिला है, इस बेटे की कुर्बानी ना मांग, दुआ कबूल हो जाती। लेकिन नहीं, तू चाहता है तो महबूब की मंशा के मुताबिक कर डालने का नाम ही इश्क है। तू चाहता है तो करेंगे। बेटे को बुलाया, बेटा भी आशिक था। इन्हें चैन पड़ नहीं रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है, एक चूं चरा का नहीं होता है। मेरी तकरीर होती है तो है ना, उधर से अरमान, उधर से फरमान, उधर से शैतान, अजीब मामला है? चीखते कर रहे हैं। ये जो तकरीरें हर वक्त नहीं होती जो मैं अभी अभी कर रहा हूं, समझ लीजिए आप। हाँ, ये मूड बनना तो मैं कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया, कहा इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। 23वां पारा। मैंने बेटे ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। बेटा भी आशिक था। बेटा भी क्या था? बेटे ने ये नहीं कहा कि ज़िबह करते हुए देखा तो ज़िबह कर दो, ना। कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सवाल था मैं कुर्बान करना चाहता हूं, जवाब ये नहीं दिया कुर्बान कर दो। तवज्जो करो, ये नहीं कहा कि मुझे कुर्बान कर दो। सवाल था कुर्बानी का, जवाब पता क्या दिया? ओ मेरे बाप, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो कर गुजरो। अगर हुक्म दिया है तो इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ तो चला दो। अगर हुक्म मिला है कि बेटे का कीमा कर दो तो वो भी कर गुजरो। मां तुअमर, जो हुक्म मिला। अपनी मंशा से नहीं, महबूब की मंशा से करे।
हाय हाय हाय, यहाँ हम हैं, हर काम अपनी मर्जी से हो रहा। मौलवी से मसला पूछता है और मौलाना ने मसला इसके खिलाफ बता दिया तो मानेगा नहीं, दूसरे मौलवी को फोन लगागा। ऐसे तो है ही नहीं। फिर दूसरे ने बता दिया, मसला भी चाहता है कि वो हो जो मैं चाहूं। सही बता रहा हूं मैं। वही मौलवी कामयाब है इसकी नजर में जो मसले इसके मुताबिक बताता रहे, और जहां खिलाफ बताया तो या तो मौलवी काबिल नहीं है, मौलवी अच्छा नहीं है। समझ रहे आप? तलाक दे देगा तो एक मौलवी से पूछेगा, हजरत मैंने गुस्से में 3 बार कह दी, मौलवी ने कही हो गई, तो फिर बैठेगा नहीं, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछे। देने से पहले भी एक आध से पूछ लेता, क्या पता होती ना। दीने देने के बाद तो अब एक मौलवी पे तू निर्भर नहीं कर रहा, कई एक से पूछ रहा, तो देने के बाद भी एक आध से पूछ लेता, हजरत देना चाह रहा हूं, तो मौलवी समझा देता देना मत। और कभी अगर ऐसा मौका भी पड़ जाए तो बिल्कुल ना मानना हो तो एक ही देना, जो 3 से हो रहा है वो काम 1 से भी हो जाएगा। लेकिन बाद में जब गुस्सा उतरता ना, समझ रहे हैं, तो फिर एक कोने में बैठ के कहता है ये तो बड़ा ही बुरा हो गया। लेकिन जब 3 तुम कह चुके होते हो तो फिर काम बहुत खराब हो जाता है। अगर एक होता तो मामला फिर से जुड़ जाता बासानी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करें आप, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बिल्कुल बहुत गौर से। क्या बात कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहे हैं? तलाक से पहले क्या बात कह रहा था बताइए? ये याद ही नहीं है, क्या कर रहा था बताइए? हाँ देखो, हमारे इन्हीं की जिम्मेदारी, बेचारे निजामत भी यही करें, तकरीर भी यही याद रखें, नारा भी यही लगाए, सुभान अल्लाह भी यही, तुम कुछ मत करो, सब काम यही करें। इमरान दादा बरकत, समझ रहे हैं? तुम भी याद रखो, क्या कर गुजरो। अरे तो फिर अल्लाह के ऊपर है कि फिर वो तुम्हारी कैसी हिफाजत। हजरत इब्राहिम के लिए दहकाई किसने? नमरूद ने। हजरत इब्राहिम को जब डाला गया, क्या दुआ करते तो जिब्रील आके आपको ना उठा लेते? बोलो 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 यार, नहीं बचा लेते हैं? लेकिन नहीं कहा, मौला तेरी रजा अगर है कि मैं आतिश नमरूद में जाऊं तो मैं चला, तू जाने। तू चाहता है कि मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं, बाकी तू जाने। नई बात समझ में आ रही? मौला अगर दुआ करते तो इब्राहिम बच जाते, आग में ना जाते। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मगर मौला अगर तेरी रजा है कि मैं नमरूद की आग में जाऊं तो मैं चला। पूरा कुरान पढ़ लो, कोई एक मौलवी जो बता दे हजरत इब्राहिम ने ये कहा हो कि आग जरा ठंडी रही है, जरा आग मुझे जलाना मत, एक जगह ना हजरत इब्राहिम चले। अब कुरान कहता है इब्राहिम नहीं बोले, इब्राहिम नहीं बोले, अब रब बोला। हाय 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 हाय, कौन बोला? कौन बोला? रब बोला, या नारुकुनी बरदौन सलामन अला इब्राहिम। मेरा बंदा मेरी रजा के खातिर चला गया, मगर आग ठंडी हो जा। कौन कह रहा? कौन कह रहा? कौन कह रहा? जोर से बोलो। रब कह रहा। क्या कह रहा? आग। जोर से बोलो, आग। अच्छा, अल्लाह ठंडी होने कहे तो होगी कि नहीं होगी? सब लोग बता दें। हो नहीं जाएगी, हो के ही रहेगी। अल्लाह कह दे और ना हो। अल्लाह ने कहा ठंडी हो जा, है हो जाती, लेकिन अल्लाह ने खाली ये नहीं कहा ठंडी हो जा, इसलिए कि जहां ज्यादा गर्मी अजाब है वहां ज्यादा ठंडक भी अजाब है। तकलीफ दे है कि नहीं है? अगर आपको आग के सामने कर दें ये भी तकलीफ, और बर्फ की सिल्ली पे बिठा दे ये भी तकलीफ। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, कहीं ज्यादा ठंडी होकर तकलीफ ना दे। बरदम व सलामान, ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली भी हो। वाह जिंदाबाद, ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली भी हो। अल्लाह करता है इबादत, वो अल्लाह ही है जिसने 18,000 मखलूक को पैदा किया है, और उसके अंदर सबको खिला रहा, सबको, किसी को भूखा नहीं मार रहा। इंसान के अलावा कोई नहीं कमाता। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। इंसान के अलावा किसी ने कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़िया को, चील को, बाज को कमाते देखा?
खाते सबने देखा होगा है? इतनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की, सिर्फ इंसान कमाता है, कोई नहीं कमाता, सब खा रहे हैं मगर इसी का पेट नहीं भर रहा। इसी का पेट नहीं भर रहा, बाकी सबको खिला रहा हूं और कमाता कोई नहीं। कुछ कीड़े पहाड़ों में वो भी नहीं कमाते, अल्लाह उन्हें भी दे रहा। कुछ जमीनों में अल्लाह उन्हें भी दे रहा। कुछ ऐसे वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, अल्लाह उनका भी ख्याल रखा, क्या चाहिए वही खिलाऊंगा। हाँ, कुछ वेज खाने वाले, कुछ नॉन वेज खाने वाले। कुत्ता है, बिल्ली है, नॉन वेज है? तेरी भैंस है, उसे सिर्फ चारा चाहिए। अल्लाह सबकी ग़िज़ाओं का इंतजाम कर रहा है बिना कमाए। अल्लाह इन्हें एक जगह बिठाए, इनकी मर्जी का खिला रहा है। तू तो कमा रहा है, फिर तू कैसे भूखा मर जाएगा, मगर तेरा ही पेट नहीं भरता। इंसानी का नहीं भरा, इंसानी कमा रहा और कोई कमाता भी नहीं। बताइए आप, बड़े पतले पतले कीड़े हैं दुनिया में, कसम खा के कहता हूं कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ऐसा ना बने कि इनकी खुराक को बना दे। इनका मुंह इतना बड़ा है कि कैमरों से भी देखेंगे तो मुंह नजर ना आएगा इनका। इतने छोटे छोटे पिस्सू हैं, बहुत छोटी छोटी रुच, उनके मुंह कितने बड़े होंगे, और फिर अल्लाह उनके मुंह में उन्हें खिला रहा। बताओ कैसी ग़िज़ाओं का इंतजाम कर रहा है। बताए मेरे भाई, कर रहा? अरे बोलो, कर रहा कि नहीं कर रहा है? ये कहते हैं पानी में कीटाणु हैं, देख ले अगर तुझे दिख रहे हो तो। बहुत कैमरे लगा के, दूरबीन से लगा के देखे जाते हैं कीटाणु। अल्लाह उनके भी खाने का इंतजाम कर रहा है? कैसी हल्की ग़िज़ा खाते होंगे, बोल। और तू ही मरा फिर रहा, तेरे ही पेट ना भर रहा। अल्लाह पे तो छोड़ एक बार। अल्लाह पे छोड़ दिया। हज़रत मूसा ने, मैं जाऊं? जा। तो मौला मैं चला, तू जाने। मैं चला, तू जाने, बस जल्दी है मूसा। जब टोकरी को फिरौन ने देखा ना तो आग बबूला हो गया। क्योंकि बच्चे से तो डर लगता था ना, बच्चे से तो ऐसा डरता था जैसे शेर को देख के बकरी घबराती है। क्योंकि फाल खुलैये ने कह दिया था ना, बच्चा खतरे की निशानी है, बच्चा। सारे अधिकारियों को इकट्ठा किया, तनख्वाह किस बात की दे रहा हूं, मैंने क्या कहा था, बिल